अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अहमद बिलाल फ्राम स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटेलिक बॉन्ड। जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है कि ये मेटल्स के मिलने से ये बॉन्ड वजूद में आता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन metal atoms due to free electron free electrons is called metallic bond। यानी ऐसा बॉन्ड जो मेटल एटम के दरमियान वजूद में आए फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। याद रखें कि इसके लिए 2 पॉइंट हम जहन में रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट जो है वो आपने जहन में रखना है, सेम मेटल एटम इसमें मौजूद होते हैं, सेम एटम्स के दरमियान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोडियम की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सोडियम एटम मौजूद है। चूँकि अगर हम सोडियम को देखें तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके थर्ड ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी प्रोटॉन की तादाद 11 है और इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 है। दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर देखें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन की तादाद भी 11 है। तो अगर हम देखें तो इसका ये इनर कोर कहलाती है। ये वाला हिस्सा यहाँ तक जो है आखिरी मदार से पहले, इसे हम इनर कोर कहते हैं। इनर कोर के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 बन रही है, प्रोटॉन की तादाद 11 है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इनर कोर के बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेटल एटम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिले तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं। वजह क्या है, जैसे ही हम ग्रुप के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मेटेलिक एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। यानी पहले लिथियम है तो लिथियम के ऑर्बिट्स की तादाद 2 है, नीचे जाएँ तो सोडियम है, सोडियम के ऑर्बिट की तादाद 3 है। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की जो वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन होती है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो कशिश की फोर्स कम होती जाती है। तो जैसे ही हम एनर्जी थोड़ी सी उसे प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस शेल को छोड़ देते हैं। तो इस तरह यहाँ ये मेटल एटम का न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके गिर्द पॉजिटिव चार्ज, बहुत से चूँकि एटम का मजमूआ होता है, कोई भी टुकड़ा आप मेटल का लें, और ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे। तो इस तरह ये जो न्यूक्लियस होते हैं मेटल एटम्स के, वो इलेक्ट्रॉन के समंदर के अंदर डूबे हुए होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल एटम, जब एक जैसे मेटल एटम मिलते हैं तो इसे हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी ऐसा बॉन्ड जो सेम मेटल एटम के दरमियान वजूद में आए, किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड होता है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल के होते हैं वैलेंस शेल के, वो बहुत कमज़ोर तरीके से न्यूक्लियस के साथ जुड़े होते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को वहाँ वैलेंस शेल से रिमूव करना आसान होता है। इसके बाद मेटल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो मेटल की है कि मेटल अमूमन हार्ड होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें मेटल की, शाइनी सरफेस होती है। यानी अक्सर मेटल जो है चमकीली होती हैं, धातें चमकीली होती हैं, हार्ड होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये हरारत और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी बिजली करंट जो है वो आसानी से इन मेटल में से पास हो सकती है। किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस तरह हरारत भी गुजर सकती है, जैसे कि हम वायर्स जो बनाते हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं या सिल्वर वायर्स होती हैं, तो ये डक्टाइल होते हैं, मेटल डक्टाइल होती हैं, यानी इससे शीट्स बनाई जा सकती हैं, इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी भी मेटल को हिट करते हैं, यानी उस पर ज़रब लगाते हैं, तो उससे साउंड पैदा होती है। यानी मेटल की एक ये प्रॉपर्टी भी है कि ज़रब लगाने से साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद अगला एक और पॉइंट है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं।